شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन, अम्मा बाद। छठे पारे के आखिर में वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन्नबी वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम क़ासितून। जो चीज़ हमने नाजिल की है तो इनके लिए आसानी हो जाती, हम इन्हें अपना दोस्त बना लेते, लेकिन इनमें से अक्सर जो हैं वो फासिकून हैं। अब ऐसे लोग जो फासिक नहीं थे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम को सुनते थे, मिसाल के तौर पर हिजरत हबशा के मौका पर सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी की फरमाइश पर दरबार के अंदर सूरत मरियम की आयत पढ़ के सुनाई, और इस पर नजाशी और अहले दरबार मुतासिर हुए, रो पड़े, हक़ को कबूल कर लिया। तो सातवें पारे का आगाज़ इसी बात से हो रहा है, व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूली तरा अयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। जब अहले इल्म और अहले खुर्द और अहले अकल जो होते हैं उनका तासुर इसी किस्म का होता है, वह कलाम हक़ से मुतासिर होते हैं, इनकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं। वो सुलहा और सलीमुल फितरत लोगों का यह तरीका है कि जब अल्लाह का कलाम उनके सामने पढ़ा जाता है तो वो उस पर ईमान ले आते हैं, जैसे नजाशी और इसके बाद अहबाब ने किया। फिर आगे बाद फुरूई अहकाम का तज़किरा किया गया है, आयत नंबर 87 से लेकर 89 तक कि अहले किताब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है, और उसके बाद फिर मसाइल की तरफ पलटा जा रहा है। सूरत के शुरू में भी कुछ तज़किरा इसका आया था, फिर रहबानियत का तज़किरा भी आया है। अब एहतमाल यहाँ पर यह भी था कि रहबानियत को कोई काबिल अमल बात ना समझ लिया जाए, तो इसलिए इस मुकाम पर हलाल और हराम को समझ लेने की ममानियत से ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है कि तय्यबात में से जो लजीज और मरगूब चीज़ों को की कसम खाई है और इन चीज़ों को कसम खा के अपने ऊपर हराम करना है, अल्लाह ने इससे मना किया है। और तहलील और तहरीम के बारे में जो हदूद और जो हदूद शरइया मुकर्रर है, अल्लाह ने कहा कि इनसे आगे ना निकलो। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हलाल करना या किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ्त है अल्लाह की। वो किसी चीज़ को चाहे किसी पर हराम कर दे और किसी के लिए हलाल कर दे, इंसान का यह वसब नहीं है कि वो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को अपने पर हराम कर ले या अपने आप को वह रहबानियत में चला जाए और दूर हो जाए अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से। ये इंसान के लिए दुरुस्त और जायज़ नहीं है। बंदा खुद ही कह दे मैंने गोश्त नहीं खाना, मैंने फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, कसर नफ्सी एक और बात होती है, लेकिन हिल्लत और हुर्मत एक अलग बात होती है कि इंसान किसी पर बोझ न डालना चाहे तो गोश्त की जगह दाल खा ले, और इंसान अपने ऊपर फिक्स ही कर ले कि नहीं जी मैंने तो गोश्त कभी ज़िंदगी में खाना ही नहीं है, तो एक मुसलमान के लिए, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानने वाले के लिए ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। फिर आगे कसम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अहकामात बयान किए हैं और कसम तोड़ने वाले के लिए मसाइल बताए हैं। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम,
इस मुआखज़े से मुराद शरई मुआखज़ा है, क्योंकि बाद लोगों ने हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम का कर लेने की कसम खाई हुई थी, और इसलिए अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में कसम का हुक्म भी बयान फरमाया कि अगर किसी शख्स की ज़ुबान से बिला इरादा कसम के अल्फाज निकल गए तो इसकी पाबंदी करने की वैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस किस्म की कसम पर कोई मुआखज़ा नहीं होता। ये बेवकूफ़ी की मिसाल होती है सिर्फ इंसान की। मुआखज़ा सिर्फ जो संजीदगी के साथ कस्में खाई होंगी उनका होगा। वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान, अगर तुमने जानबूझकर किसी ने कसम खाई और फिर इसे तोड़ दिया तो फिर वो कफ़ारा अदा करे, क्योंकि जिसने मासियत की कसम खाई हो वो अपनी कसम पर कायम रहना उसके लिए गुनाह है। अगर कसम मासियत पर खा ली गई है तो फिर उसको छोड़ दे। और कसम का कफ़ारा ये 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है, औसत दर्जे का वो खाना जो अपने बाल बच्चों को खिलाया जाता है, या इन्हें कपड़े पहनाना है वो कपड़े जो हम खुद पहनते हैं, या एक ग़ुलाम का आज़ाद करना है जो इसकी इस्तिताअत न रखता हो तो फिर 3 रोज़े रखे। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब और जुआ इसकी हुर्मत यहाँ पर बयान की है कि पहले 2 बार शराब के बारे में 2 स्टेप लिए गए थे। एक ये कि नुकसान वाली चीज़ है, एक ये कि नमाज ना पढ़ना, अब यहाँ पर हराम किया जा रहा है। तो आयत नंबर 90 से लेकर 93 तक 93 तक 4 चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़तई तौर पर हराम करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ये खमर, ये जुआ और ऐसे मुकामात जो गैरुल्लाह की इबादत करने के लिए या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी और नज़र और नियाज चढ़ाने के लिए मखसूस किए गए हों, इनको अल्लाह ने हराम करार दिया है। और फिर ये मैसर और इस्लाम में क्या फ़र्क है? ये पांसा जो होता है ये भी अपनी नौयत के एतबार से जुए की ही एक किस्म है, लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि अज़लाम ये फालगिरी है और कुरान अंदाज़ी को इस सूरत में कहते हैं जो मुशरिकाना अकायद और तोहमात से आलूदा हो। कुरानंदाज़ियाँ तो वैसे भी होती रहती हैं, अक्सर इनाम के लिए भी कुरानंदाज़ी होती है, इल्मी मजालिस के अंदर भी कुरानंदाज़ी होती है, लेकिन कुरानंदाज़ी इस बात की कि मैं सफ़र पर जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे लिए ये काम दुरुस्त होगा कि नहीं होगा, तो इस किस्म की जो कुरानंदाज़ी होती है वो हराम होती है। फिर मैसर का इतलाक जो है वो इन खेलों और इन कामों पर होता है जिनमें इत्तिफाकी उमूर को कमाई और किस्मत आजमाई और तकसीम अमवाल व अशिया का ज़रिया बनाया जाता है। जैसे हम खेलों पर जुआ लगाते हैं तो ये भी चीज़ हराम है, इसको ही अज़लाम कहा गया है। ये 4 चीज़ें क्या हैं? रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान के अमल हैं, पलीद अमल, और फितरत इंसानी ने इनसे खुद इनकार किया है। इंसानी फितरत है कि वो जुए को, शराब को, ये फालगिरियों को हराम समझती है, बस इंसान खुद नहीं मानता। और फिर शराब के हुर्मत के सिलसिले में पहले 2 हुक्म आ ही गए थे, सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 219 के अंदर और सूरत निसा की आयत नंबर 43 के अंदर। अब आखिरी हुक्म आने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में लोगों को मुतनब्बे फरमाया कि अल्लाह ताला शराब को अल्लाह ने सख्त नापसंद किया है, बईद नहीं है कि इसकी हुर्मत का हुक्म आ जाए। तो इसलिए जो ही इसकी हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ, फ़हल अंतुम मुंतहून, सहाबा ने जो इस हुक्म के अव्वलीन मुखातिब थे इसे सुनते ही पुकार उठे कि अल्लाह हम बाज आ गए, अल्लाह हम बाज आ गए, इंतहैना इंतहैना या रब्बना, अल्लाह हमने इंतहा कर दी, हमने ख़त्म कर दिया, हमने बाज कर दिया। और शराब की हुर्मत आई, हुर्मत के बाद फौरी तौर पर सहाबाए किराम ने शराब के मटके तोड़ दिए, कोई चूके चुनाचे अगर मगर लेकिन कोई मसलहत कोई बात नहीं की, मटके तोड़ दिए, शराब गलियों के अंदर बहा दी शरीयत इस्लामिया की रूह से। ये बात इस्लामी हुकूमत के फ़राइज़ के अंदर शामिल है कि वह शराब को बंद करे, इस हुक्म को बज़ोरे क़ुव्वत नाफिज करे। सैयदना उमर के ज़माने में बनु सकीफ़ के एक आदमी ने
उसकी दुकान को इसलिए जला दिया गया कि वो खुफिया तौर पर शराब बेचता था। इस मौके पर, एक और मौके पर सैयदना उमर के हुक्म पर पूरा गांव जला दिया गया कि वहां पर खुफिया तौर पर शराब बनाई जाती थी और फरोख्त की जाती थी। शराब की हुर्मत के दौरान बहुत से सवाल पैदा हुए। उनमें से एक सवाल ये था कि जो लोग इस दौरान फोत हो गए हैं कि शराब नाजिल का हुक्म नाजिल हो चुका था, अभी उन्होंने सुना नहीं, तो इनका क्या बनेगा। देखें उन लोगों को अपने अमाल की कितनी परवाह थी। तो इरशाद हुआ कि जो अमाल किसी हुक्म के नाजिल होने से पहले सर इंजाम दिए जाते हैं, इन पर मुआखज़ा नहीं होता। लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा ताइमू इज़ा मत्तक़ू। रोकने से पहले पहले जो अमल तुमने कर लिया है उस पर कोई हरज नहीं है। और आज हमारी हालतें देख लें, तमाम तर अहकामात का इल्म होने के बावजूद हमारी हालतें कैसी हैं। हमारे ही मुल्क की असम्बली के अंदर से शराब के परमिट जारी होते हैं। लाहौर में पीसी होटल से, ये रियल कॉन्टिनेंटल होटल से और अवारी होटल से बाकायदा शराब मिलती है और खुले आम मिलती है। अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, अल्लाह ताला हमारे मामलात को दुरुस्त कर दे, अल्लाह ताला हमारे लिए वो हुक्मरान जो अल्लाह की शरीयत के पाबंद हों, अल्लाह उनको हमारा हुक्मरान बना दे। फिर आगे एहराम की हालत में शिकार की ममानियत के बारे में आयत नंबर 94 से लेकर 96 तक बात हुई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरुम। और फिर इन चीज़ों का बयान भी पीछे जो हुआ है जो बिनफ्सी ही हराम है। अब हालत एहराम में शुमार जो शिकार की ममानियत की जा रही है, जो वक्ती तौर पर हराम तो है, अबदी तौर पर हराम नहीं है। मुहर्रम शख्स जिसने एहराम बांधा हुआ है उसके लिए, रोज़ा खोल दे, अबदी तौर पर शराब की अबदी तौर पर एहराम की हालत में सिर्फ शिकार करना ममनू है। उसके अलावा शिकार अमूमी हालत में किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स उसने शिकार किया है और वो मुहर्रम को कोई चीज़ खाने के लिए दे देता है तो मुहर्रम उसे खा सकता है जिसने एहराम बांधा हुआ है। अब अगर सांप या बिच्छू या कुत्ता या कोई नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है और वो तंग करने पर आ गया है तो उसे एहराम की हालत में भी मारा जा सकता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर शिकार करता है तो उसका कफ़ारा बताया गया है। उसका कफ़ारा ये है कि जिस नौइयत का जानवर उसने शिकार किया है उस नौइयत का जानवर ही उसे सदका करना होगा। और इस अमर का फैसला भी दो आदिल लोग करेंगे कि किस जानवर के मारने पर कितने मस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा या कितने दिन के रोज़े रखे जाएंगे। फिर आगे अल्लाह ताला ने बहरी जानवरों के शिकार की इजाज़त दी है। एहराम की हालत में मछली वगैरह पकड़ना और इसे खाना ये जायज़ है, क्योंकि समुद्री सफ़र पहले लंबे हुआ करते थे तो अल्लाह ताला ने आसानी की है, क्योंकि मुसाफिरों के लिए कभी कभार ज़्यादा राह ख़त्म हो जाता है। अब ज़ाहिर बात है समंदर के बीचों बीच कोई दुकानें तो मिलनी नहीं है कि इंसान कहीं से कुछ खरीद कर खा ले। तो वैसे कश्मीर जाएं तो कश्मीर में जो वादी नीलम के इर्द गिर्द जो झीलें हैं, जो छोटे छोटे दरिया निकलते हैं, उनमें वैसे चलती फिरती दुकानें पाई जाती हैं। कश्तियाँ होती हैं, कश्तियों के ऊपर वो फल फ्रूट मंडी से लेकर आते हैं और वो कहते हैं जी ताज़ा हमने खुद तोड़ा है, और वो उसे फ्रूट चाट के तौर पर बेचते हैं। अच्छा जी, तो मुहर्रम के लिए जो हज करने के लिए जा रहा हो तो बहरी सफ़र के दौरान उसके लिए शिकार करना ये दुरुस्त है, मछली वगैरह पकड़कर वो खा सकता है। फिर आगे आयत नंबर 97 से लेकर 100 तक बैतुल्लाह की जो शान बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह की शान बयान करते हुए कहा है कि वो मुसलमानों का मरकज़ है, लौटने की जगह है। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, कि काबतुल्लाह को अल्लाह ताला ने बैत हराम बनाया है और इसे लोगों के क़याम करने की जगह बनाई है। और अरब के यहाँ काबा की हैसियत महज एक मुक़द्दस इबादतगाह की सिर्फ उनके यहाँ
ये सिर्फ महज एक इबादतगाह ही नहीं थी, बल्कि वो अपनी मरकजियत और अपने तकद्दुस की वजह से पूरे मुल्क की जो मुआशी और पूरे मुल्क की जो तहजीबी और तमदनी जिंदगी थी उसका सहारा बना हुआ था। अरब पहचाने जाते थे काबा वाले के नाम से, ये काबा वाले लोग हैं, लोग इनकी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। और फिर जाहिर बात है जब लोग हज करने के लिए आते हैं, लोग उम्रा करने के लिए आते हैं, आज भी हज और उम्रा जो है वो सऊदी अरब की मईशत के अंदर एक हैसियत रखता है चीज की। अगर उनका जो तेल है वो मरकजी हैसियत रखता है तो उसके बाद हज और उम्रा उनकी इक्तिसादियात के अंदर सेकेंडरी पोजीशन पर है। तो इसी तरह से पहले भी ऐसा ही था। तो फिर जो इस वजह से अरबों के अंदर वहदत का रिश्ता कायम था, मुख्तलिफ इलाकों से कबीले और लोग आते थे, इनके दरमियान बाहमी जो तमदनी और सकाफती रवाबित थे, शायरी के मुकाबले होते थे, इससे इनकी ज़ुबान को तरवीज मिलती थी और तिजारती लेन देन और फिर सारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी होती थी। ये मरकज़ है। और फिर हुर्मत वाले महीनों की बदौलत सारा अरब एक साल में 4 महीने, एक तिहाई साल का हिस्सा, एक साल का एक तिहाई हिस्सा अरब पुरअमन रहता था। फिर कुर्बानी के जानवर, सवारियों की नकलो हमल, नज़र वगैरह के जानवर तो ये अरब जो है इनको देखकर अपनी गर्दनें झुका लेते थे, क्योंकि निशानी होती थी उसके जानवर की गर्दन में एक किलादा डाल दिया जाता था, जो निशानी होती थी ये जानवर कुर्बानी का है, ये जानवर नज़र का है। लुटेरे भी उसे लूटते नहीं थे कि भाई ये हज का काफिला है, इसको लूटना नहीं है। और फिर बैतुल्लाह की दुश्मनी जो लोग रखते थे वो इनको ज़ौम है कि वो कसरत से है, लिहाजा वो हक पर है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। खबीस चीज बहुत ज्यादा भी हो तब भी कुछ नहीं है, और तैयब चीज जो है, पाकीज़ा चीज जो है, वो थोड़ी भी हो तो बहुत बाबरकत होती है। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। अगरचे आपको जो खबीस चीज है, जो हराम चीज है, उसकी कसरत आपको परेशान कर देती है, आप हैरान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तैयब चीज़ अगरचे थोड़ी ही हो, उसके मुकाबले पर खबीस चीज़ की, पलीद चीज़ की, हराम चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। हमारे एक उस्ताद साहब थे, अभी भी जिंदा हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला सरवर साहब, हमारे मदरसे के अंदर शेखुल हदीस थे। तो उन्हें हमारा एक क्लास फेलो था, हम उसे प्यार से चौधरी कहते थे, इरफान उसका नाम था। वो बहस करता था बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा उस्ताद जी इसमें अजब वाली क्या बात है, अगर वो ज़्यादा है तो इंसान को परेशान करेगी। तो उन्होंने बड़ा मिसाल दिया कि गांव के अंदर गोबर का ढेर लगा हुआ होता है, उसकी तरफ कोई नजर इल्तिफात नहीं करता, ढेरों ढेर गोबर पड़ा होता है टनों के हिसाब से, और एक प्लेट अगर उसके पास गंदम की डाल दी जाए, रख दी जाए सिर्फ, तो कोई गुजरने वाला उसको पकड़ के साइड पे कर देगा कि गोबर इसके अंदर ना चले जाए। जानवर आएगा तो उस गंदम में से कुछ खा लेगा, गोबर में से कोई चीज निकाल कर नहीं खाएगा। इसी तरह से इंसान के लिए वो एक प्लेट गंदम की वो अहमियत रखती है, वो गोबर का ढेर उसके लिए अहमियत नहीं रखता। ये फर्क है एक तैयब चीज और एक खबीस चीज की क्वांटिटी की मिसाल के लिए, कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, तैयब चीज़ और पाकीज़ा चीज़ उसकी क्वालिटी मैटर करती है, कि पाक चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद भी है, और गोबर जितना मर्जी फ़ायदेमंद हो, उससे गैस बनाई जा सके या उससे आग जलाई जा सके, गंदम के मुकाबले में उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर इसके बाद सवाल करने के बारे में, साइलीन के बारे में बात की गई है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 108 तक, और सूरत का खात्मा भी हो रहा है कि लोग जो इन बातों पर ये सूरत खत्म हो रही है, जो सवालात पैदा होते हैं या पैदा हो सकते हैं, इनमें से जिन सवालात के जवाबात जरूरी थे अल्लाह ने वो दे दिए हैं। लायानी सवालात को ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नज़रअंदाज किया है बल्कि मुमानियत कर दी है, क्योंकि बाद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे लायानी और फजूल किस्म के सवालात किया करते थे, और ये आदत बद
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मजाक भी थी। इसलिए मुसलमानों को इससे मना किया गया है कि एक शख्स ने सवाल किया मेरा बाप कौन है। एक शख्स ने कहा हज की फर्जियत के बारे में सवाल किया, बार बार पूछा क्या हज हर साल फर्ज है। एक तो इसने इस आज़ादी का दायरा तंग हो रहा था, दूसरा ये आदत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी ममानियत कर दी गई। जैसे हमारे यहाँ सवाल पूछते हैं, क्या कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने लोग थे। कल मेरे पास एक सवाल आया कि जन्नत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में हदीस बताएं। फिर सवाल आया कि रोजा रखना फर्ज क्यों है। अब ये रोजा रखना फर्ज क्यों है, इसका क्या मतलब हुआ। कुरान को पढ़ने और पढ़ाने में अफजल तरीन ये काम है, तो ये अफजल तरीन काम क्यों है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल के जरिए जो चीज़ आपके ऊपर फिट करवा दी है उस पर क्यों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसूकुम, कि आप ए ईमान वालो उन चीज़ों के बारे में सवाल ना करो जिसका तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह देते कि हर साल हज फर्ज है तो क्या उम्मत में आसानी बाकी रहती। अल्लाह के रसूल ने ज़िंदगी में एक बार हज को फ़र्ज करार दिया, वो भी हस्बे इस्तिताअत, जिसके पास इस्तिताअत हो वो हज करे। अगर अल्लाह के रसूल हर साल की बात कर देते तो क्या होता। और पहली कौमों के अंदर फिस्को फजूर की एक बड़ी वजह यह थी कि वो अपने नबियों से हर छोटी छोटी और गैर अहम बात पूछते रहते थे और फिर इन पर अमल नहीं कर पाते थे। बनी इसराइल ने गायों के मुतालिक सवाल करते रहे, बार बार करते रहे। अल्लाह ताला ने उनके सवालात की वजह से गायें उनके लिए मुश्किल तरीन कर दी। तफसीर के अंदर आता है कि उन्हें कहा था ना कि एक गाय ज़िबा कर लो, कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर लेते तो इनके लिए अच्छा होता। सवाल करते रहे, इतना मुश्किल हो गया कि वो जो गाय उन्होंने ज़िबा तो की, लेकिन इन्हें सोने के बदले तोल कर वो गाय मिली। फिर उसके बाद जाहलियत की रस्मों से एहतराज करने का हुक्म दिया जा रहा है। मा जअलल्लाह मिन बहीरती वला साइबती वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला यअक़िलून, कि अल्लाह ने किसी को मुकर्रर नहीं किया, ना किसी बहीरा को, ना साहिबा को, ना वसीला को, ना हामी को। ये काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और इनमें से अक्सरियत बेअकल है। दौरे जाहलियत में मुशरिक लोग गायें, बैल, बकरा और किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी बुत, किसी आस्थाने, किसी खानका और किसी देवता या पीर के नाम पर अपने जानवरों को छोड़ देते थे और इनसे कोई खिदमत नहीं लेते थे, इन्हें ज़िबा नहीं करते थे, इनसे फ़ायदा उठाना हराम समझते थे कि ये गायें, ये बैल, ये बकरी हमने फलां बुजुर्ग के नाम पर छोड़ की है, इससे कोई काम नहीं लेना। और फिर इनके नाम रखते थे अलग अलग, मसलन बहीरा है, ऐसे ऊंट को कहते थे उसका कान चीरे देते थे, ये निशानी थी कि किसी बुजुर्ग के नाम पर इसको फिक्स किया गया है। साहिबा बतौर शुक्राना ऊंटनी या ऊंट को आज़ाद छोड़ देते थे कि इससे कोई काम नहीं लेना, जहां मर्जी घूमे फिरे, जिसका मर्जी खाए पिए, जो मर्जी करता रहे। फिर वसीला, वो बकरी का पहला नर बच्चा, कि हमारी बकरी का जो पहला बच्चा पैदा होगा ना वो हम फुला बाबे के नाम पर छोड़ेंगे। फिर इसके बाद मामा को बोला, फिर इसके बाद हामी ऊंट जिसका पोता सवारी के काबिल होता तो बूढ़े ऊंट को आजाद छोड़ दिया जाता। अल्लाह ताला ने इन्हें हर गिज अल्लाह ने कहा है कि हमने इसको मुकद्दस करार नहीं दिया। गैर अल्लाह के नाम पर छोड़े गए इस किस्म के जानवरों की तकरीम करना ये जुहला का काम है और ये बातिल अकायद है। इसी तरह से आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद हराम करार दी गई और अंधी तकलीद की अलामत यह है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबिल अपने बड़ों के तरीकों को बतौर दलील पेश करते थे, बतौर सनद पेश करते थे। क़ालू हस्बुना
मा वजदना अलैहि आबाअना, कि जनाब हमें तो हमारे बुजुर्गों की तरफ से ऐसा ही मिला है, अब भला हमारे बुजुर्ग गलत थे। अब जरा सोच कर देखें कि जो रसूमात जाहिलियत की जो मैंने बताई हैं आपके सामने, जरा सोचिए कि अल्लाह ने कुरान के अंदर 1400 साल पहले इनका तज़किरा किया, और कुरान से पहले जो जाहिल थे उनकी मिसालें दी कि वो लोग ऐसे करते थे। आए जरा देखें हमारे दरबारों पर क्या ऐसा सब कुछ नहीं होता जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है। और फिर अपने नफ्स को भूल जाना और दूसरों की कमजोरियों की टो में लगे रहना नापसंदीदा हरकत है, इसके बारे में भी अल्लाह ने इन्हीं आयात के अंदर मना फरमाया है। फिर आगे वसीयत के अहकाम बयान किए हैं कि सफ़र के दौरान किसी शख्स की मौत आ जाए तो अपने करीब 2 मुसलमानों को पाए तो उन्हें अपने माल के बारे में वसीयत कर दे, और अगर 2 मुसलमान ना मिलें तो गैर मुस्लिमों में से 2 आदमियों के साथ यही मामला कर दे, और 2 बंदे वो माल ला कर वारसों के हवाले कर दें, और वारसों को अगर इनके बयान करदा हुए मामले के बारे में शक हो, शुबा हो, तो किसी नमाज के बाद मस्जिद में जाकर इन दोनों से कसम ले ली जाए कि हमने मरने वाले की वसीयत के मुताबिक ही तुम लोगों को बताया है। तो अगर वारिसान जो वरसा हैं वह इनके हल्फिया बयान पर मुतमईन ना हो तो वारसों में से 2 आदमी अपनी बात के हक़ में कसम खाएं और फिर इस कसम के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाए, और वारसों को यह हक़ देने का मकसद ये है कि ख़यानत की कोशिश को नाकाम कर दिया जाए। एक अमूमी मसला है कि मुसलमान को अगर किसी रास्ते में मौत आ जाए तो फिर वो क्या करेगा, उसके माल का क्या होगा। उसके माल का फिर ये होगा कि वो जो अपनी मौत का वक्त करीब समझे वो 2 बंदों को गवाह बनाकर अपने रिश्तेदारों के पास भेज दे, और अगर रिश्तेदार उनकी बात ना समझ पाएँ या उनकी बात के बारे में शक हो, उनकी कसम पर भी यकीन ना करें, तो फिर ऐसी सूरत ये है कि वो अपने मामलात के बारे में कसम खा लें, फिर वसीयत ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मुसलमान थे, वो ईसाई नहीं थे। आयत नंबर 109 से लेकर 120 तक अल्लाह ताला ने यहाँ पर, क्योंकि सूरत का भी ये इख्तिताम हो रहा है, अल्लाह ताला ने दीनवी मामलात में तो इसे अच्छी तरह समझा दिया कि जिसके लोग हक की गवाही दें। अब सूरत के इख्तिताम पर यह बताया जा रहा है कि अल्लाह के यहाँ अच्छे लोग कौन हैं, क़यामत के दिन निजात किन लोगों की होगी। अल्लाह ने यहाँ पर अमल करने की तरगीब भी बताई है, और इसकी ताकीद अल्लाह ने अब आगे आयत के अंदर की है। क़यामत की होलनाकियों के वाक़यात याद करवाए हैं ताकि इताअत का जज्बा ज़्यादा हो जाए और मुखालफत जो है वो मानिंद पड़ जाए। फिर सूरत के इख्तिताम में अहले किताब के साथ मुकालमा फरमाया है। अहले किताब को सैयदना ईसा के मुताल्लिक बाद मज़ामीन सुनाना है जिससे इनकी अबदियत का इस्बात होता है और उलूहियत की नफ़ी होती है कि वो अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह के, वो कोई इलाह नहीं थे। और ये भी याद रहे कि इस सूरत का मरकज़ी मज़मून जो था वो क़याम अदल था, हक़ की गवाही थी और अजीम ज़िम्मेदारी का एहसास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर 8 के अंदर साफ अल्फाज में इस ज़िम्मेदारी को अदा करने का हुक्म दिया गया था, और आखिर में इन गवाहियों की तफसील बयान हुई है जो अंबियाए किराम रोज़े महशर देंगे, और उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों तक अल्लाह का पैगाम जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिया उसी तरह पहुँचा दिया। इनकी उम्मतों ने अंबिया को क्या जवाब दिया, इनके साथ क्या मामला किया, इस सवाल का जवाब अंबिया के ज़िम्मे नहीं है। वो तो कहेंगे अल्लाह तो आलिमुल गैब है। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा अजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। कि जब लोगों को जमा किया जाएगा रसूलों से पूछा जाएगा कि तुमने जो अपनी कौमों तक मेरा पैगाम पहुंचाया था तुम्हारी कौमों ने बाद में क्या किया, तो कहेंगे हमें नहीं पता, अल्लाह तू आलिमुल गैब है, गैब को जानने वाली तेरी ज़ात है, तू जानता है इन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इससे यहूद व नसारा को यह बताना मकसूद है कि तुम्हारे जो बेहुदा किस्म के अकायद हैं, नजरियात हैं, अंबिया इसके मसूल नहीं है, इसके जवाब दे खुद तुम हो, क्योंकि अंबिया की तालीमात और अंबिया की शहादत
और उनकी गवाहियों के खिलाफ तुमने अल्लाह के दीन में रद्द-बदल कर रखा है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही को बतौर नमूना अल्लाह ने बयान किया है। इसी तरह अल्लाह ताला दूसरे अंबिया से भी गवाही लेगा। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम आप बताइए कि क्या आपने और आपकी वालिदा ने इनको कहा था कि मेरी इबादत करना, और फिर आपकी गवाही पर, आपकी शहादत पर आपकी उम्मत की हुज्जत कायम होगी। और फिर वो हवारी जो सैयदना मसीह के सच्चे पैरोकार थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब थे, दीगर मौजूदात की तरफ देखकर उन्होंने बतौर मौजूदा आसमान से जो दस्तरखान तलब किया, जब अल्लाह ताला ने यह बताया कि फिर जो लोग तुम में से गड़बड़ करेंगे फिर उन्हें सख्त किस्म की सजा मिलेगी। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअद मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। कि तुम लोग दस्तरखान का मुतालबा तो कर रहे हो, मैं आसमान से दस्तरखान उतार देता हूं, इसके बाद तुम लोगों ने कुफर किया तो वो हशर होगा जो तुमसे पहले किसी का मैंने नहीं किया। तो इस पर जो हवारी थे वो डर गए और अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। फिर इसके बाद आयत नंबर 116 से 120 तक क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों को कहा था कि मेरी और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लेना? तो ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह तू पाक है, मुझे ये किस तरह ज़ेबा देता है कि मैं ऐसी बात कहता कि जो मुझे कहने का हक नहीं था। अगर मैंने ये कहा होगा तो अल्लाह आपके को इसका इल्म होगा और आप मेरे दिल की बात जानते हैं, मैं नहीं जानता जो आपके दिल में है। आप तो तमाम तर पोशीदा बातों को जानने वाले हैं। मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ इन्हें आपका हुक्म आप तक इन तक पहुंचाया कि तुम अल्लाह की बंदगी करो जब मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और जब तक मैं इनका निगरान रहा, इनमें रहा, तब तक यही बात करता रहा। फिर जब आपने आसमान पर मुझे उठा लिया तो आप ही इनके निगरान थे, आप इनकी हर चीज से पूरी तरह बाखबर रहते हैं। अब अगर आप इनको सजा देंगे तो ये आपके बंदे हैं, अगर आप इनको मुआफ कर देंगे तो आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये वो दिन है जो लोग सच्चे थे ये वो दिन है जो लोग सच्चे थे, इनका सच्चा होना इनके काम आएगा, इनको जन्नतें मिलेंगी, उन जन्नतों के नीचे नहरें बह रही होंगी और इनमें वो लोग हमेशा हमेशा रहेंगे और अल्लाह ताला इनसे राज़ी, ये अल्लाह ताला से राज़ी हैं। और बेशक सबसे बड़ी कामयाबी यही है, अल्लाह ही के लिए है आसमान और ज़मीन और इसमें मौजूद तमाम तर चीज़ें और तमाम तर बादशाहत अल्लाह ही की है और वह हर चीज़ पर कादिर है। सूरत माइदा का इख्तिताम होता है। सूरत इनाम की 7वें पारे के अंदर इब्तिदा होती है। सूरत इनाम मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसकी 186 आयात हैं, 20 रुकू हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर इनाम का मतलब होता है मुआशी, चार पाए, चौपाए। इस सूरत में बाद मवेशियों की हुर्मत और हिल्लत बयान हुई है। तो इसी सिलसिले में अहले अरब के जो मुशरिकाना अकायद और तोहमात थे उनकी तरदीद की गई है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अल इनाम रखा गया है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि पूरी सूरत मक्का में बैक वक्त नाजिल हुई थी और सैयदना मुआज़ बिन जबल की बहन सैयदना अस्मा बिन्त यजीद कहती हैं कि जब यह सूरत अल्लाह के रसूल पर नाजिल हो रही थी तो इस वक्त आप ऊँटनी पर सवार थे और मैं उसकी नकेल पकड़े हुई थी। बोझ इतना पड़ा अल्लाह के रसूल के ऊपर कि ऊँटनी जो थी उसको लगता था कि इसकी हड्डियां टूट जाएंगी, इतना वजन, इसका बोझ इतना था। और जिस रात ये सूरत नाजिल हुई आपने इसी रात इसे लिखवा दिया, फौरन कलम बंद करवा दिया। ये उन लोगों के लिए भी दलील है, ये हदीस, ये असर जो लोग कहते हैं कि जी कुरान और हदीस तो बड़ी बाद में लिखे गए हैं, पता नहीं ये दुरुस्त भी हैं या नहीं है। उसके बाद सूरत इनाम के मज़ामीन से मालूम होता है कि इस सूरत का ज़माना नुज़ूल मक्का का आखिरी दौर है।
क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस सूरत में कुरैश को सिर्फ तबलीग ही नहीं की गई बल्कि इन्हें सख्त किस्म की तंबीह भी की गई है कि अगर उन्होंने अब भी दावत हक को कबूल न किया और अपनी तकदीब और जहालत पर हस्बे साबिक वो कायम रहे तो इस इंजाम से दो चार होने के लिए तैयार रहें कि जिससे साबिका रसूलों की तकदीब करने वाली कौमों को दो चार होना पड़ा है। और इस किस्म की धमकियां बिलउमूम इस वक्त दी जाती हैं जब नबी को हिजरत का हुक्म होने वाला होता है कि कौम को तौबा का मौका दिया जाता है कि अब नबी ने तुम्हारे इलाके से निकल जाना है। अब भी अगर तुमने तौबा ना की तो नबी का वहां मौजूद होना तुमसे अजाब को टाले हुआ है। बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहां अजाब देने वाली कोई चीज रोकने वाली नहीं होती। और इस सूरत में इस्तिदलाल और अकल और फितरत और आफाक और अनफुस से शवाहिद से किया गया है कि वो मुसल्लिमात जिन्हें अहले अरब भी मानते थे इस ज़मन में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हुज्जत को इस सूरत में ख़ास तौर पर नुमाया किया गया है जो आपने अपनी कौम के सामने पेश की थी ताकि कुरैश पर यह वाज़ेह हो जाए कि असल मिल्लत इब्राहीमी क्या है और इसके हकीकी जो पैरोकार हैं वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपके तमाम असहाब हैं। और ये भी कि तुम लोग जो दावा करते हो कि हम सैयदना इब्राहीम के औलाद होने की वजह से इनके मज़हब के पैरोकार हैं तो तमाम तर तसरीहात के बाद अब सूरत इनआम के मज़ामीन का जो इजमाली जायज़ा है वो इंशाल्लाह हम लेते हैं, फिर उसके बाद तफसीली इसका तज़किरा करेंगे। तो इजमाली तौर पर जो इस सूरत के मज़मून हैं काफ़ी लंबे चौड़े मज़ामीन हैं। इसके तौहीद पर ईमान लाने की दावत दी गई है और इसके दलाइल दिन और रात, नूर और जुल्मत और तख्लीक़ इंसान के मराहिल करार दिए गए हैं आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक। जो मुकज़्ज़िबीन हैं उनके लिए उनके बुरे इंजाम पर तारीख गवाह है। आयत नंबर 6 से 11 में यह बयान किया गया है। फरिश्तों को रसूल ना बनाने की मसलहत बयान की गई है आयत नंबर 7 और 8 में, 8 और 9 में। नफ़ा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है आयत नंबर 17 में यह बयान किया गया है। आयत नंबर 19 में बयान किया गया है कि तौहीद और शिर्क के बाब में सिर्फ अल्लाह ताला की गवाही फैसला कुन है। और फिर रोज़े महशर मुशरिकीन का झूठ और शिर्क से इनकार की सूरत बयान की गई है 22 और 24 में यह बयान हुआ है। फिर मुकज़्ज़िबीन की जहन्नुम के किनारे पर अपने रब के सामने खड़े होने की तस्वीर अल्लाह ने इसमें आयत नंबर 27 से लेकर 30 तक खींची है। अंबिया की तकरीब के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और उसका दिल नवाज पहलू बयान किया गया है आयत नंबर 33 और 34 में। आज़ाब की निशानी के मुतालबे का जवाब दिया गया है 37 और 38 में। कुरानी दलाइल और बराहीन का ये खजाना है कुरान, आयत नंबर 37 में यह बयान किया गया है 38 में। और आगे हदायत सिर्फ तालिबीन को मिलती है जो हदायत का तलबगार होता है, आयत नंबर 39 में यह बताया गया है। जिसने आज़ाब की निशानी मांगी इसे ईमान नहीं मिलता, आयत नंबर 42 से लेकर 45 तक ये बयान हुआ है। आज़ाब के बारे में सुन्नत इलाही वो ये है कि जो झूठे होते हैं वो मारे जाते हैं और मुमिनीन बचा लिए जाते हैं। 48 से लेकर 49 तक ये मसाइल बयान किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़जानों के मालिक नहीं हैं, आलिमुल गैब नहीं हैं, फरिश्ते वो नहीं थे, 50 में ये बयान हुआ है। गरीब सहाबा ही दुनिया और आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनवा हैं। इनकी दिलजोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की गई है कि इनकी दिलजोई की जाए। आयत नंबर 52 से लेकर 54 तक यही बात बयान हुई है। गैब के तमाम खजानों का मालिक और ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और वही मुख्तार कुल है। आयत नंबर 59 से लेकर 65 तक ये बात बताई गई है। दीन का मजाक उड़ाने वाले बेदीनियों की मजालिस का से एहतराज का हुक्म है कि वहाँ नहीं जाना, आयत नंबर 68 में ये बात बयान की गई है। शिरक से मुकम्मल बेदारी ही ये मिल्लत हनीफी है। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके जो उनका मुनाजरा था उसका यहाँ पर बयान हुआ है आयत नंबर 75 से लेकर आयत नंबर 86 तक। और फिर तबलीग और तमस्सुक बित तौहीद और हिजरत से नेक और साले औलाद मिलती है, इसका बयान हुआ है आयत नंबर 84 से 88 तक। किसी नबी ने शिरक नहीं किया, अगर कोई नबी शिरक करता तो इसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं, आयत नंबर 88 में यह बयान हुआ है।
असहाब रसूल का अजीम मर्तबा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा बरदार रुफाकाए कार की बशारत दी थी अल्लाह ताला ने। आयत नंबर 89 में यह है। तबलीग दावत है, तिजारत नहीं है। आयत नंबर 90 के अंदर यह बयान हुआ है। यहूद की शरारत यह है कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई किताब नाजिल नहीं की, तो फिर सैयदना मूसा पर तौरात कैसे नाजिल की? इनका यह बयान आयत नंबर 91 में बयान हुआ है। कुरान के नज़ूल की बशारत सैयदना इब्राहीम, सैयदना मूसा और सैयदना मसीह सब ने दी थी। आयत नंबर 92 के अंदर यह बयान हुआ है। झूठी नबूवत और वही के मुद्दईयों पर मौत की सख्ती का मंजर कैसा होगा, यह बयान हुआ है आयत नंबर 92 के अंदर। आदाब कब्र के अकीदे का कुरानी सबूत आयत नंबर 93 के अंदर है। कुरान कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह की तौहीद का मज़र है। तौहीद के ईमान अफरोज दलाइल यहाँ बयान हुए हैं। जिन्नात को खुदा की खुदाई में शरीक समझना और किसी को अल्लाह की औलाद मानना और इसके साथ पैकरे महसूस और तराशना इस चीज़ को, ये सब बेदलील चीज़ें हैं। आयत नंबर 96 में ये बयान हुआ है। फिर मुनकरीन के झूठे खुदाओं की तरदीद अल्लाह ने एक हकीमाना अंदाज में की है। आयत नंबर 109 के अंदर, जिसकी आंखों पर तअस्सुब की पट्टी बंदी हो, इससे जितने मर्जी मौजज़े दिखा दिए जाए वो ईमान नहीं ला सकता। आयत नंबर 112 में यह बयान हुआ है। फिर इसी तरह से शिर्क और बातिल का सारा निज़ाम, शयातीन और जिन और इंस, वो जो इनका बाहमी गठजोड़ है, अल्लाह ने यहाँ पर 113 नंबर आयत के अंदर बयान किया है। और फिर अमूमी तौर पर अक्सरियत के जो अकायद जो गुमराही वाले होते हैं और इनकी पैरोकार जो लोग होते हैं वो भटका दिए जाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 118 नंबर आयत 117 नंबर आयत में ये बयान किया है। किसी चीज़ को बेसनद शरीयत करार देना ये बिदअत है। किसी बेसनद चीज़ को शरीयत करार देना ये बिदअत है। जैसे हमारे यहाँ करते हैं कि खींचतान के नेकी बनाते हैं। ज़िबा करते वक्त हलाल जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए या इसे गैर अल्लाह के नाम पर वक़फ़ कर दिया जाए तो वह हराम हो जाता है। आयत नंबर 119 से लेकर 122 तक ये बयान है। नबुव्वत और रिसालत ये कसबी नहीं होती, ये वहबी नेमतें हैं, अल्लाह जिसे चाहे देता है। आयत नंबर 125 के अंदर ये बयान हुआ है। ज़ुर्रियत इबलीस की अय्यारी और ज़ुर्रियत आदम और आदम की सादा लोही, ये इबलीस के कहने पर शिर्क और औहाम में मुब्तला होकर अजाब लोग कमा लेते हैं। सो सूरत इनाम की आयत नंबर 129 से लेकर 130 तक ये बयान हुआ है। जहन्नुम में भेजे जाने से पहले गुमराह जिन्नात और इंस पर हुज्जत पूरी की जाएगी। जिन्नात के लिए जो रसूल होते हैं वो उन्हीं में से ही होते हैं। आयत नंबर 130 के अंदर ये बयान किया गया है। मुश्रिकों के जानवरों और खेतियों और औलाद को कत्ल करने के मुतल्लिक खुद साख्ता जो जाहलाना अकायद थे उस ओहाम की तरदीद की गई है। आयत नंबर 137 से 145 तक। मिल्लत इब्राहीमी में भी तय्यबात की हिल्लत और खबाइस की हुर्मत थी और इस्लाम इसी का पैरोकार है। जब यहूदियत और जाहलियत के हक से बगावत और इनहराफ का नाम है, यहूदियत जो है ये मिल्लत इब्राहीमी से इनहराफ है। आयत नंबर 142 से लेकर 148 तक ये बयान हुआ है। शिर्क और जाहलियत से इज्तनाब और वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म, कत्ल औलाद से मना करना, कत्ल नफ्स से मना करना, जिना और फवाहिश से मुमाने और अक्ल माल यतीम की मुमानियत, माल में नाप तोल में कमी की मुमानियत और इसी तरह के जो मामलात आए हैं वो आयत नंबर 152 से लेकर 158 तक हैं। फिर तवील जदोजहद के बावजूद दावत नतीजा खेज मामला ना हो, इस पर तसल्ली दी गई है अम्बिया को 159 में आयत में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िरका बंदियों से इज्तनाब और इजहार बरात का हुक्म दिया गया है आयत नंबर 160 में। और मिल्लत इब्राहिमी, शरीयत मूसवी और मज़हब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब एक ही चीज़ें हैं और इससे अलहदगी और इसकी तकज़ीब गुमराही है। आयत नंबर 162 के अंदर ये बयान हुआ है। और मुनकरीन और मुखालिफिन को इनकी गफलत पर सख्त तंबीह और तहीद की गई है आयत नंबर 165 के अंदर। अब आते हैं सूरत के इजमाली जायज़े के बाद उसके तफसीली तज्ज़िये पर। सूरत शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के अंदर
पहले अपनी तारीफ़ात को बयान किया है, अल्लाह की हम्द व सना है, फिर अल्लाह की मखलूक की पैदाइश के बारे में बात है, अल्लाह की किताबुल्लाह की हक़ानियत, और फिर रसालत की सदाकत और वो दलाइल जिनको मुशरिकीन भी मानते थे, और इनकी तरफ अल्लाह ने वाज़े इशारा करते हुए कहा है कि तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जो आसमान और ज़मीन में नूर और ज़ुलुमात का खालिक है, जिसने इंसान को मिट्टी से बनाकर एक मुकर्रर मुद्दत तक इसे यहाँ रहने बसने का मौका अता किया है दुनिया के अंदर, जो आसमान और ज़मीन और तुम्हारी हर खुली और छुपी बात और हर एक कारकर्दगी को जानता है। फिर भी लोग जो काफिर हैं वो अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं, अल्लाह ताला उसकी आयात से एराज करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इन लोगों से पहले भी बड़े बड़े जाबिर लोग इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं, हक की तकजीब के बायस इस दुनिया में इनका नामो निशान बाकी नहीं रहा, और कुफार के मुतालबे कि हमारे सामने आसमान से लिखी हुई किताब उतरे, फरिश्ते इसके साथ नाजिल हों, इसका तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे हठ धर्म लोग हैं, अगर हम ऐसा कर भी दें तो ये कहेंगे हम पर जादू किया गया है, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये फरिश्तों के नुज़ूल के ख्वाह हैं। याद रखें कि जब फरिश्ते उतरते हैं तो मोहलत का वक्त बाकी नहीं रहता। वलौ अंज़लना मलकन लकुज़ियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, जब हम फरिश्ते उतारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, जब फरिश्ते उतारे जाते हैं तो फिर मामलात को निबेड़ दिया जाता है, फिर मौका नहीं मिलता। और अगर फरिश्ता नाजिल भी होता है तो इंसानी शक्ल में आता है, वरना फरिश्ता दिखाई कैसे देता है। और फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते, जैसा कि अल्लाह के रसूल के पास सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ईमान के बारे में सवाल किए, और फिर अगर अल्लाह फरिश्तों पर नबूवत उतारता तो फिर ये सारे लोग एतराज़ करते कि जी फरिश्तों को इंसानों का क्या पता है, ये इंसान बन के उतरते। तो फिर इंसान नबी के तौर पर तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मौजूद है। फिर आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक अल्लाह ने इन मुकज़्ज़िबीन को, इन जुटलाने वालों को, इनके आबाओ अजदाद का इंजाम बताया है कि याद रख लो, ये कुफ्फार दरअसल पहले तबाह हो जाने वाले जो मुनकर थे उन्हीं की तरह हक का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये कहा कि इन्हें कह दीजिए, इन्हें बता दीजिए कि ज़मीन पर चल फिर कर ज़रा देख लें मुजरिमों का इंजाम कैसा था, उन लोगों का जिनके नाम मिट गए उनका हशर कैसे हुआ, जिससे इन्हें पता चल जाएगा कि ये किस सलूक के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह वो खालिक है, अल्लाह मालिक है, उसने अपनी रहमत को अपने ऊपर लिख रखा है, कतब अला नफ्सिहि रहमा, तो वो रहम करता है, इसीलिए सबको रोज़ी दे रहा है। और अल्लाह ताला खुद किसी से खाने का मुतालबा नहीं करता, वह हुवा युतइमु वला युतअमु, वो तुम्हें खिलाता है तुम नहीं उसे खिलाते। और फिर रोज़े क़यामत जो मुशरिकीन की बेचारगी है उसके बारे में आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक बयान किया गया है कि रोज़े क़यामत तमाम मुशरिकों को इकट्ठा करके कहा जाएगा कि वो जो तुम्हारे खुद साख्ता माबूद थे उनको बुला कर लेकर आओ, मगर वहाँ पर उनकी आंखें खुल चुकी होंगी, इन्हें समझ आ जाएगी कि यहाँ पर किसी ने काम नहीं आना। क़ालू वल्लाही वल्लाही रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे कि हमने तो शिरक किया ही नहीं, हम तो मुशरिक थे ही नहीं। दुनिया में इन्हें सच को तस्लीम करने का बार बार मौका दिया था पर ये अड़े हुए थे। फिर आगे जब मुनकरीन जहन्नुम के सामने होंगे तो क्या कहेंगे, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नरुद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। जब ये जहन्नुम के किनारे पर अपने आप को खड़ा देखेंगे तो इनकी पुकार होगी कि हमें दुनिया के अंदर लौटा दिया जाए,
हम अपने रब की किसी निशानी को जुटलाएंगे नहीं बल्कि उस पर ईमान लाएंगे। मगर हमारा यकीन है कि अल्लाह कहता है इन्हें दोबारा भी दुनिया में भेज दिया तो ये फिर उसी तरह से करेंगे। फिर आगे आयत नंबर 31 से लेकर 41 तक अल्लाह ने बताया है कि असल में खसारा पाने वाले कौन हैं। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात से इनकार किया है ना, वो है असल खसारा पाने वाला। ये दुनिया की रंगीनियों में इतने गुम है कि क़यामत अचानक आ जाएगी तो इन्हें अपनी कोताही का एहसास ही नहीं हो सकेगा। ये अकल से काम लें, ये दुनिया की रंगीनियों को महज खेल तमाशा ना समझें। इन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिरत का जो घर है वो मुत्तकीन के लिए है। ए नबी, आप इन कुफ्फार के रवैये से दिल बर्दाश्ता ना हो। ये आपको नहीं जुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयात से इनकार करते हैं। आपसे पहले भी इन्होंने ऐसे ही रसूलों को जुटलाया था, उन्होंने सब्र किया हत्ता कि हमारी मदद इन तक आ पहुंची। अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी जा रही है। फिर इसके बाद आयत नंबर 41 से लेकर 50 तक ये बताया गया है कि नबी आलिमुल गैब नहीं होता, अल्लाह के ख़जानों का मालिक नहीं होता। साबिका अंबियाए किराम की तरह कौमों ने जब आपकी भी तकज़ीब की, जैसे पहली कौमें हलाक हुई हैं, अल्लाह ने इनकी जड़ ही काट दी है। तो ये भी जो मुआदिनीन हैं, ये अगर बाज न आए तो इन पर भी अचानक ऐसे ही अजाब आएगा, फिर ये बच नहीं सकेंगे। और अंबिया का असल काम है लोगों को डराना, लोगों को खुशखबरियां देना। ज़रूरी नहीं है कि मुनकरीन का हर मुतालबा मानकर नई नई निशानियां जाहिर कर दी जाएं। इसलिए ए नबी, आप भी इनको साफ साफ बता दें कि मेरे हाथ में कोई अल्लाह के खजाने नहीं है, ना मैं इल्म गैब रखता हूँ, ना मैं फरिश्ता हूँ। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैबा वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, वही की पैरवी करता हूँ। और अगर तुम नबी के लिए ये ख़वास ज़रूरी समझते हो तो ये तुम्हारी अपनी अकल की खराबी है। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। और हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तारे कुल होने पर बहस व मुबासे चलते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कहलवा दिया, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। और यहाँ पर कुछ इल्मी हस्तियाँ ऐसी भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कहे, मैं कहता नहीं हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, मैं कहता नहीं हूँ कि मैं आलिमुल गैब हूँ, मैं कहता नहीं हूँ कि मैं नूरी हूँ। कहते हैं अल्लाह के रसूल तो अपनी आजिज़ी बयान कर रहे हैं कि मैं नहीं कहता। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक अता फरमाए। आगे आयत नंबर 51 से लेकर 60 तक सहाबा किराम की तारीफ बयान की गई है। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को और खाते पीते लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीगर एतराज़ के साथ साथ एक एतराज़ ये था कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ये गुलाम हैं, मवाली हैं, अदना तबका है, ये जमा हो रहे हैं। इस बात का ताना देते थे कि इस शख्स के साथ कैसे कैसे मुअज़्ज़िज़ लोग मिले हैं, ये अम्मार जैसे, ये बिलाल जैसे, ये सुहैब जैसे, ये खब्बाब जैसे, बस यही लोग हैं। फिर इन ईमान वालों में से जिससे भी इस्लाम कबूल करने से पहले कोई गलती हुई थी तो उसके बारे में कहते थे कि देखो देखो अब ये सच्चा पक्का मुसलमान हो गया है, इससे पहले तो ये ऐसा था और ऐसा था, आज बड़ा मुअज़्ज़िज़ बना फिरता है। तो मुखालिफीन के इस किस्म के बेहुदा किस्म की बातों और बेहुदा किस्म के जो मुतालबे थे कि जनाब अगर तुम सच्चे नबी हो तो तुम्हारे मुखालिफीन पर अजाब क्यों नहीं उतरता। तो ऐ नबी, इन्हें बता दें कि फैसला करना मेरे इख्तियार में नहीं है बल्कि ये अल्लाह के हाथ में है और वही हक को बयान करता है, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। कि मेरे इख्तियार में होता तो मैं कब का फैसला कर चुका होता, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा बेहतर जानने वाला है कि जालिमों के साथ कब क्या सलूक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी के पास गैब की कुंजियाँ हैं और वही बहरो बर का मालिक है और सब हर एक चीज़ से वाक़िफ़ है, हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 61 से लेकर 67 तक ये बात बयान की है कि ये मुनकरीन हमारी पहुँच से बाहर नहीं है, हमारी गिरफ्त इनसे दूर नहीं है, ये
अल्लाह की गिरफ्त से कैसे बच सकते हैं, जबकि तुम पूरे पूरे अल्लाह की गिरफ्त में हो। वो तुम्हारे हालात से, तुम्हारे मामलात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसने निगरान तुम पर मुकर्रम रखे हुए हैं। और फिर जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वही फरिश्ते तुम्हारी रूह को कब्ज़ करके अल्लाह के हुजूर पेश कर देंगे। फ़ैसला तो उसी के हाथ में है। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने बेदीन लोगों की मजलिसों के अंदर बैठने से मना किया है। व इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन गैरिही। क्या नबी, ये बेदीन लोग जो है, ये दीनदारों को देखकर फुबतियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और जब तक आप इनकी नज़रों से ओझल नहीं होते इनकी छेड़खानियाँ जारी रहती हैं। इसलिए यह हिदायत दी गई है कि इनके मुंह लगने से बचो, इनमें बैठो ही ना, इनसे दूर रहो, इनका ध्यान दूसरी तरफ रहने दो। इन मुकज़्ज़िबीन को दुनिया और आखिरत में शदीद किस्म के मकरूह चीज़ों जो इनको आखिरत में पीने के लिए दी जाएंगी वो शदीद किस्म की चीज़ें होंगी और दर्दनाक अजाब चखेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 71 से लेकर 73 तक तौहीद के बारे में बताया है कि तौहीद के अलावा सब कुछ गुमराही है, असल हिदायत जो है वो तौहीद है। और फिर वो कहते थे कि क्या हमारी अक्लें हमारी काम नहीं करती, क्या हम सराह सहरा में भटकने वाले हैं, हमें समझ नहीं आता, हम तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की इताअत को ही बाइस सादत समझते हैं, लेकिन उसके साथ शरीक भी लोगों को बनाते थे। तो अल्लाह ने यही बताया है कि तुम्हारी बाकी सारी बातें गुमराही हैं, सिर्फ तौहीद ही असल हकीकत है और असल हिदायत है। फिर उसके बाद सैयदना इब्राहीम का मसलक बयान किया गया है आयत नंबर 75 से लेकर 86 तक कि तौहीद और इताअत का यही मसलक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था कि जिनको यहूदी और ईसाई और अहले मक्का भी अपना इमाम मानते हैं। तो फिर ये इनके मसलक से बागी क्यों हैं? सैयदना इब्राहीम का अकीदा कोई हवाई या बेबुनियाद नहीं था। हमने इन्हें आसमान और ज़मीन की बादशाही में से बहुत कुछ दिखाया था, सुझाया था, ताकि वो पूरी तरह यकीन करने वालों में से हो जाएं। और इसलिए उन्होंने सितारों और चाँद और सूरज की उलूहियत का मुदल्लल अंदाज में रद्द किया और खालिक अर्ज़ व समावात की उलूहियत का इस्बात किया। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। इनकी कौम यह बात मान नहीं सकती थी, इसलिए इनसे झगड़ने लगी, धमकियां देने लगी। उन्होंने फरमाया क्या तुम अल्लाह के मामले में मुझसे झगड़ते हो और मुझे झूठे माबूदों के गज़ब से डराते हो? और जान रखो मेरे रब ने मुझे ये राह दिखाई है, मैं तुम्हारे इन झूठे खुदाओं से डरता नहीं हूँ। जब तुम मेरे सच्चे खुदा से नहीं डरते तो मैं तुम्हारे इन बातिल माबूदों से क्यों डरूं? इस वाक़े के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आपकी जद्दोजहद और सैयदना इब्राहीम की जद्दोजहद ये मुख्तलिफ नहीं है। आप भी इन्हीं की तरह इल्मुल यकीन रखें और इल्म और यकीन और हुज्जत और बुरहान से सरफराज किए जाएंगे। और ये आपके जो ना मानने वाले हैं ये अनकरीब लाजवाब हो जाएंगे। फिर आगे हिजरत के बारे में आयत नंबर 86 से लेकर 88 तक बात की गई है। क्योंकि सैयदना इब्राहीम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुशरिकीन से कता ताल्लुक़ कर लिया था, अपने वतन से अकेले हिजरत कर ली थी। और ये वाक़या बयान करने में ये इशारा मुज़मिर था कि आपकी कौम के दरमियान जो बपा जंग है वो इसी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब आपने भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना वतन छोड़ना है। इनको भी हिजरत करनी पड़ी थी, आपको भी हिजरत करना पड़ेगी। और जिस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखलिस साथी दिए थे, आपको भी बहुत से मुखलिस साथी और हमायती मिल जाएंगे। और तीसरा इशारा इसमें आपकी नबूवत की सदाकत का था कि सैयदना इब्राहीम की नस्ल में पैदा होने वाले सब नबी मसलन इसहाक, याकूब और इनकी औलाद अलैहिमुस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ, मूसा, हारून, ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसा, यूनुस और लूत अलैहिमुस्सलाम, ये सब के सब हिदायत याफ्ता थे। और इनका भी वही मज़हब था जो इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का था
और दीगर अम्बिया का था, यानी खालिस तौहीद का मजहब, खालिस तौहीद का मसलक। और इसी तरह पूरे सिलसिला नबूवत का एक ही मजहब होता है और वो है तौहीद। और अम्बिया की तालीम भी हमेशा एक जैसी रही है, किसी भी नबी की तालीम दूसरे किसी नबी से मुख्तलिफ नहीं थी। सब ने अल्लाह की तौहीद बयान की, सिर्फ अल्लाह ही को इबादत के लायक बताया। फिर शिरक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। आयत नंबर 89 से लेकर 90 तक ये बयान किया गया है कि हिदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से है, और ये सारे लोग जिनका ऊपर तज़किरा किया गया है ये हिदायत याफ्ता थे। इनके सारे इफ्तिखार और एजाज़ के बावजूद अगर ये लोग शिरक करते या ये शिरक के एतकादी या अमली शिरक में मुब्तला होते, जैसा कि बाइबल के अंदर इन पर इल्ज़ाम थोपा गया है, नबियों का नाम लेकर कहा गया है कि फ़लाँ नबी मुशरिक था और फ़लाँ नबी मुशरिक था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो हम इन नबियों के, अल्लाह कहता है, हम इनके आमाल ज़ाया कर देते अगर ये मुशरिक होते तो। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 92 और 93 में कुरान की सदाकत को दो दलीलों के साथ बयान किया है। एक ये कि यहूद ने अदावत में आकर सिरे से ही नबूवत का इनकार कर दिया और ये कहा कि अल्लाह ताला ने आसमान से कभी किसी बशर पर कुछ नाजिल ही नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनसे पूछो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस तरह नाजिल हुई। अब यहूद कह सकते थे कि अल्लाह ने तौरात नाजिल ही नहीं की, जाहिर बात है तौरात तो उनके हाथों में थी। जिस तरह तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को उतरने के कायल हो, इसी तरह कुरान भी किताब है। तो ये तो बेइंसाफ़ी है कि एक को माने और दूसरी से इनकार कर दे। गोया अहले किताब के लिए ये जवाब या फरार की कोई राह छोड़ी नहीं। और दूसरी बात, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला भी कलाम इलाही है। इसके लिए अल्लाह ताला ने 4 बातें गवाही के तौर पर पेश की हैं कि कुरान करीम की पहली सिफ्त यह है कि यह बड़ी मुबारक किताब है, इल्म व हिकमत वाली है, फौज़ो फलाह वाली है, और इसके अंदर सही अकीदे और अंदरूनी और बैरूनी सदाकतों के साथ ये किताब भरी हुई है। दूसरी बात, ये कुरान करीम इन्हीं हिदायत को तरोताज़ा करता है जो इससे पहले वही के ज़रिए अम्बिया पर उतारी गई थी। तीसरी बात, ये इसके नुज़ूल का मकसद फलाह व फौज है और ये उसी रास्ते की निशानदेही करता है जो पहली किताबों के अंदर किताबों के अंदर भी पेश की गई थी। और चौथी खुसूसियत ये है जो सबसे बढ़ के है, वो ये कि ये पहली कुतुब के बरअक्स इसकी तालीम किसी ख़ास कौम, ख़ास नस्ल या ख़ास रंग के लोगों के लिए नहीं, ख़ास इलाके के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इसकी तालीमात पूरे जहान के लिए है। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन मुसद्दिक़ल्लज़ी बैन यदैहि लितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। इन सच्चाइयों की मौजूदगी में यह कैसे हो सकता है कि कोई इंसान ऐसी किताब अपनी तरफ से घड़ ले और अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ कुरान ही उलूम और हिकमत का सरचश्मा है। फिर आगे अल्लाह ताला पर झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। आयत नंबर 93 के अंदर इस बात का तज़किरा किया गया है कि ये झुटलाने वाले ये कहते हैं कि ये कुरान अल्लाह का नाजिल करदा नहीं है। तो इन्हें बताएं कि भाई ये किसका है? ये तो बड़ा जुल्म है कि ये अल्लाह पर झूठ बोलें और ये कहा जाए कि मुझ पर जो वही नाजिल होती है, कोई बंदा ये कह दे कि मुझ पर वही आती है जब उस पर वही ना आती हो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सदाकत है ये एक मुसल्लिमा चीज़ है, ये हर किस्म के शक व शुबा से बालातर है। इस तरह के जुल्म का तस्वुर भी मुहाल है कि अल्लाह के नबी पर वही ना उतरे और वो कहें मुझ पर वही उतरी है। फिर इसके बाद जो झूठी वही के दावेदार हैं, मरदूद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, उसके हमनवाओं को और उस जैसे लोग जो पहले भी आए और क़यामत तक आते रहेंगे, अल्लाह ताला ने इनके बारे में वईद फरमाई है। अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरिल हक़ व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून।
और इससे फिर अज़ाब बरज़ख का भी सबूत मिलता है जो मौत के वक्त से ही शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचा के रखे। कि ज़रा देखिए कि वो झूठी नबूवत के दावेदार, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मुझ पर वही आती है, अल्लाह ने इसको जुल्म करार दिया है, और फिर इनको बताया है कि जैसे ही मौत शुरू होगी अजाब शुरू हो जाएगा। और ये उन लोगों के लिए भी जो मौत के बाद या कब्र की ज़िंदगी के अंदर अजाब के मुनकर हैं, उनके लिए भी है कि मौत के बाद तो अजाब का शुरू होना कुरान के अंदर से साबित है। तो फिर कैसे कहते हो कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है या कब्र के अंदर अजाब का तज़किरा कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। फिर इसके बाद आयत नंबर 96 से लेकर 103 तक तौहीद के दलाइल और शिर्क की नफ़ी की गई है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि जिस अल्लाह ताला की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है इसकी सबसे पहली सिफ्त है खल्क। जो अल्लाह ने ज़मीन को तहों में बीज को फाड़ कर इससे दरख्त की कोंपलें निकाल दी, वो अल्लाह है जो मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालने वाला है। वही अल्लाह है जो रात के पर्दे को चाक करके सुबह को तुलू करता है, और रात को अल्लाह ने महल सुकून बनाया है। शम्स और कमर को अल्लाह ने मुसख्खर किया है, और इसी ने ही तुम्हारे लिए तारों को सहरा और समुंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का ज़रिया बनाया है। जो आसमान से पानी बरसाता है और ज़मीन से नबातात को उगाता है। ये हरे भरे खेत, ये तह दर तह चढ़े हुए दाने, ये खजूर के शगुफे, ये फलों के गुच्छे दर गुच्छे अल्लाह पैदा करता है, और उनके दरख्त इन फलों के बोझ के साथ झुक जाते हैं। और वो अंगूर और जैतून और अनार के बाग पैदा करता है कि जिनके फल एक दूसरे के साथ मुशाबे होते हैं। इन दरख्तों के फल आने और पकने की कैफियत तो देखो, निशानियां तो अल्लाह की बड़ी खुली खुली बयान की गई हैं, लेकिन इनकी मारिफत हासिल करना ये सिर्फ समझदारों का काम है, सादतमंदों का काम है। ऐ मुशरिको, ये बताओ तुम्हारे बनाए हुए माबूदों के पास अल्लाह के मुकाबले में कौन सी कुव्वत है, कौन सा कारनामा है जो तुम उनकी इबादत करते हो। और फिर ये इन बेकदरों को अब इस ज़ाते पाक की इन्होंने कदर नहीं पहचानी, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो काम इंतहाई नापसंदीदा है वो काम करते हैं, यानी शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं। कभी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं, कभी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला इन सब का खालिक है और वो इन सब लायानी किस्म के तसव्वुरात से पाक है और बरतर है। वो तो आसमान और ज़मीन का अकेला मौजूद है, इसका कोई शरीक हयात नहीं है, कोई इसकी बीवी नहीं है, कोई इसकी औलाद नहीं है। वो खुद सारे जहान को अदम से वजूद लाने वाला है। बदीउस समावाति वल अर्दी अन्ना यकून लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबतुन व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अल्लाह जो आसमान और ज़मीन को शुरू से बनाने वाला है, इससे पहले कोई था ही नहीं बनाने वाला। अन्ना यकून लहू वलदुन, उसका बेटा कैसे हो सकता है, उसकी बीवी कैसे हो सकती है, उसने हर चीज़ को पैदा किया है। और फिर इंसानी आँख ये अल्लाह की हकीकत को नहीं पा सकती। पारे का इख्तिताम है, आयत नंबर 105 से 109 तक अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा मबूद तो वो है कि जिसको आँखें नहीं देख सकती, जबकि वो सबको देख सकता है। और जिनको तुमने मबूद बनाया है वो तो चलते फिरते खाते पीते नज़र आते हैं। और तौहीद के दलाइल हम इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, और इनसे फ़ायदा उठाएगा वही और नफ़ा उठाएगा वही जो नूर हिदायत से नूर हिदायत को समझेगा। और जो शख्स नूर हिदायत से अंधा रह गया वो नुकसान की राह पर चल पड़ा है। और हिदायत का ज़ाब्ता बयान करते हुए फरमाया है, ए नबी आप कुरान की इत्तिबा किए जाएँ, इन बदनसीब मुशरिकों की परवाह ना करें, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ज़बरदस्ती इन्हें राह रास पर खींच कर ले आता और आप हक़ की तबलीग करते रहें। इसका आपने हक़ अदा कर दिया और इसके सिवा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है हक़ बात इन तक पहुँचा देना, अमल करना ना करना ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है। और तबलीग दीन जो है इसका एक अहम असूल आयत नंबर 110 से लेकर 111 तक बयान किया गया है कि जिन चीज़ों को ये मअबूद समझते हैं इनके बारे में मुख्तात रवैया अख्तियार किया जाए। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह। ए नबी और दूसरे मुबल्लिगीन को भी ये हिदायत की गई है
कि आप इनके झूठे माबूदों को गाली ना दें, वरना ये अल्लाह को गाली देंगे। ये झूठे माबूदों के पुजारी तुम्हारे सच्चे रब को गालियां देंगे। ये लोग हिदायत के मतलाशी नहीं हैं, वरना बार बार अपनी तसल्ली के बहाने से हमसे मुजज़े ना मांगते। अल्लाह ताला जानता है इन्हें लाख मुजज़े भी दे दिए जाएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये अपनी बदबातनी और अपनी गुमराही के बाइस ये गुमराह रहेंगे। व नज़रहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, और जो इताअत और दर्जा वजूब में ना हो, किसी मासियत का सबब बनती हो, ऐसी इताअत को तर्क कर दिया जाएगा जैसे माबूदाने बातिला की गलीज़ इताअत जो तुमने अपने ऊपर वाजिब की हुई है। लोग नज़रों न्याज देते हैं, लोग बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, ये इताअत किस वजह से है? ये शिरक है, और इसको तुम इताअत क्या के अपने ऊपर नाफिज किए हुए हो। लेकिन असल सूरत तो ये है कि तुम फितने का शिकार हो, और इस फितने के अंदर तुम धंसते ही चले जा रहे हो। और जो शख्स हिदायत के नूर को समझने के काबिल नहीं होता, जो इसके लिए कोशिश नहीं करता, जो हक बात को, इल्म को सीखने की कोशिश नहीं करता, अल्लाह ताला इसे हिदायत देता भी नहीं है। हिदायत हासिल करने के लिए हिदायत का मतलाशी होना ज़रूरी है, ये नहीं कहना चाहिए, और ये होता भी नहीं है, असूल भी नहीं है। ये दुनिया के अंदर देख लें, आपको अगर कोई डिग्री मिलनी है और आप उसकी क्लासेस ही ज्वाइन ना करें, उसके असूल और ज़वाबित ही पूरे ना करें, उस क्लास को पास करने के लिए, सीखने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएं ही ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब मैंने एमए नहीं किया, मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने एमए करवाया ही नहीं। भी वो तो वहाँ तो क्लास रोज़ लगती है, आप खुद उस क्लास में जाते ही नहीं हैं। जाएं तो आपको हिदायत मिले। यही इसी तरह से ये कुरान हक की किताब है, अल्लाह के रसूल हक लेकर इस दुनिया के अंदर उतरे, और अगर किसी ने हक को समझना है तो उसको चाहिए कि वो कोशिश करे, उसको सीखे, तो अल्लाह उसे हिदायत दे देगा। और अगर कोई सीखता नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दोनों रास्ते बता दिए हैं, और फिर हक वाज़े फरमा दिया है, और हक के साथ साथ बातिल को भी वाज़े फरमा दिया है, और ये कुरान किताब की सूरत में हमारे हाथों में दे दिया है। अल्लाह ताला सही मानों के अंदर इस कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।